दिल्ली की गद्दी पे बैठा था औरंगजेब। पूरा उत्तर भारत झुका हुआ था। मंदिर टूट रहे थे, राजा सिर झुका रहे थे। लेकिन बुंदेलखंड की सूखी धरती से एक बालक उठा जिसने कहा, दिल्ली बड़ी हो सकती है पर बुंदेला सिर नहीं झुकाता। ये कहानी है महाराजा छत्रसाल की। सन 1649 बुंदेलखंड। एक वीर बुंदेला परिवार में जन्म हुआ। पिता चंपत राय बुंदेला जो मुगल सत्ता के विरुद्ध विद्रोह कर चुके थे। बचपन से ही छत्रसाल ने तलवार की खनक सुनी। उन्होंने युद्ध देखा और विश्वासघात भी। जब वे लगभग 12 वर्ष के थे, मुगलों ने उनके पिता को घेर लिया। कहा जाता है धोखे से हमला हुआ। चंपत राय शहीद हुए। उस रात एक किशोर चिता की अग्नि के सामने खड़ा था। जब तक बुंदेलखंड आजाद न हो, छत्रसाल चैन से न बैठे। पिता की मृत्यु के बाद परिवार बिखर गया। जंगल, छिपना, गुप्त जीवन। लेकिन उस बालक ने समझ लिया था, सीधी लड़ाई से जीतना मुश्किल है। कुछ समय के लिए उन्होंने मुगल सेना में भी सेवा की। हाँ, दुश्मन के बीच रहकर उसकी ताकत को समझना। फिर वो क्षण आया, दक्षिण की ओर यात्रा और मुलाकात छत्रपति शिवाजी महाराज से। शिवाजी ने पूछा, क्या चाहते हो? छत्रसाल बोले, बुंदेलखंड की आजादी। शिवाजी मुस्कुराए, तो किसी की सेना में नौकरी क्यों? अपनी तलवार उठाओ, अपना राज्य बनाओ। वो वाक्य आग बन गया। वो आग छत्रसाल की नसों में दौड़ने लगी। दक्षिण से लौटते समय वो अब कोई भटका हुआ राजकुमार नहीं था। वो संकल्प बन चुका था। बुंदेलखंड की धरती पर लौटते ही उन्होंने सबसे पहले तलवार नहीं उठाई। उन्होंने लोगों से बात की। गांव-गांव गए, कभी साधु के वेश में, कभी व्यापारी बनकर। वो पूछते, कब तक झुकोगे? और लोग फुसफुसाते, जब तक कोई खड़ा ना हो। छत्रसाल बोले, अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो क्या तुम साथ दोगे? पहले 5 युवक आगे आए, फिर 10, फिर 20। कोई किसान था जिसकी फसल मुगल फौज रौंद गई थी। कोई पुजारी था जिसका मंदिर तोड़ा गया था। कोई गडरिया था जिसकी बहन का अपमान हुआ था। ये सेना वेतन पर नहीं बनी थी, ये सेना बनी थी अपमान से। छत्रसाल ने शपथ दिलाई, ये तलवार सिर्फ भूमि के लिए नहीं, ये तलवार धर्म और अस्मिता के लिए उठेगी। उन्होंने सेना को 3 भागों में बांटा। तेज घुड़सवार दल, जंगलों में छिपा तीरंदाज दल और गांवों से सूचना लाने वाले युवक। हर युवक को घोड़ा नहीं मिला, लेकिन हर युवक को कारण मिला। रात में बुंदेलखंड के जंगलों में घोड़ों की टाप नहीं, संकल्प की धड़कन सुनाई देती थी। पहला बड़ा युवा युद्ध। मुगल चौकी, जिसमें 200 सैनिक। छत्रसाल के पास सिर्फ 40। एक सैनिक बोला, महाराज, संख्या कम है। छत्रसाल मुस्कुराए, हम गिनती से नहीं, गति से लड़ेंगे। आधी रात, बारिश, बिजली चमकी, तीर चला, पहला पहरेदार गिरा। घुड़सवार बिजली की तरह घुसे, चारों ओर अफरा तफरी। मुगल समझ ही नहीं पाए हमला कहां से हुआ। सुबह तक चौकी ध्वस्त थी और पहली बार बुंदेलखंड में खुलकर बोला गया, छत्रसाल जिंदा हैं। रात में वार, दिन में गायब। धीरे धीरे बुंदेलखंड में फुसफुसाहट शुरू हुई। कोई है जो दिल्ली से नहीं डरता। मुगल सूबेदार हंसे, छोटा विद्रोही है, कुचल दो। लेकिन घात लगाकर हमला, जंगलों का उपयोग, तेज घोड़े, गांव उनके साथ जुड़ने लगे। अब सिर्फ सैनिक नहीं जुड़ रहे थे, पूरा समाज उठ रहा था। किसान दिन में खेत जोतते, रात में तलवार चलाना सीखते। माएं अपने बेटों को भेजते समय कहती, हार कर मत आना, या तो जीतना या फिर वीर गति। बुंदेली लोकगीत बदलने लगे। दिल्ली की छाया भारी है पर बुंदेला अभी जागा है। कहते हैं औरंगजेब ने 36 बार बुंदेलखंड को कुचलने के लिए सेना भेजी। छोटे सूबेदार, बड़े सरदार, तोप खाने के साथ दस्ते,
हर बार आदेश एक ही, विद्रोह समाप्त करो। लेकिन हर बार जंगलों ने छत्रसाल का साथ दिया। घाटियां, नदियां, पत्थर सब हथियार बन गए। एक युद्ध जहां मुगल सेना 5000 की थी, छत्रसाल मुश्किल से 800। मुगल सेनापति हंसा, ये आखिरी दिन है तुम्हारा। छत्रसाल ने मिट्टी उठाई, माथे पर लगाई। ये धरती मेरी मां है, आज मां की रक्षा होगी। घमासान युद्ध, घोड़े टकराए, तलवारें चमकी, धूल का तूफान उठा। एक समय लगा छत्रसाल घिर गए हैं, 3 दिशाओं से वार। लेकिन उसी क्षण गांव के युवा जंगल से निकलकर टूट पड़े। वो सैनिक नहीं थे, वो क्रोध थे। युद्ध पलट गया। शाम तक मुगल सेना पीछे हट रही थी। ये 17वीं हार थी, फिर 21वीं, फिर 29वीं, और जब 36वीं बार सेना लौटी तो दिल्ली में सवाल उठने लगे, एक बुंदेला इतना भारी कैसे? युवावस्था में छत्रसाल स्वयं अग्रिम पंक्ति में लड़ते थे। उनके कंधे पर गहरा घाव पड़ा, लेकिन उन्होंने पट्टी बांधी और फिर घोड़े पर चढ़ गए। सैनिक बोले, महाराज विश्राम कीजिए। उन्होंने कहा, नेता पीछे रुकेगा तो सैनिक क्यों मरेंगे? ये वाक्य सेना की आत्मा बन गया। धीरे धीरे छत्रसाल सिर्फ नाम नहीं रहे, वो प्रतीक बन गए। बच्चे खेलते समय कहते, मैं छत्रसाल बनूंगा। गांव की महिलाएं दीप जलाकर प्रार्थना करती और बुंदेलखंड की हवा में एक विश्वास तैरने लगा, दिल्ली बड़ी है पर अजय नहीं। इन वर्षों में उन्होंने सिर्फ युद्ध नहीं जीते, उन्होंने मन जीते। लोग कर देने लगे स्वेच्छा से, क्योंकि उन्हें पहली बार लगा ये कर दिल्ली नहीं, उनकी अपनी मिट्टी के लिए है। और जब दिल्ली में औरंगजेब को 36वीं हार का समाचार मिला, कहते हैं वो कुछ क्षण मौन रहे। साम्राज्य विशाल था, लेकिन एक कोना झुकने से इनकार कर चुका था। और ये सब उस लड़के ने किया जिसने 12 वर्ष की आयु में चिता के सामने प्रण लिया था। 1675 से 1685 किले गिरने लगे। महोबा, पन्ना, कई दुर्ग। पन्ना बनी राजधानी। अब यह सिर्फ विद्रोह नहीं था, यह उभरता हुआ राज्य था। खबर औरंगजेब तक पहुंची, बुंदेलखंड में एक राजा बार बार हमारी सेना हरा रहा है। बड़े सेनापति भेजे गए, लेकिन बुंदेलखंड की धरती अपने पुत्र के साथ थी। वर्ष बीतते गए, युद्ध, रणनीति, विस्तार, और फिर 1707 औरंगजेब की मृत्यु। दिल्ली कमजोर हुई। छत्रसाल ने अवसर पहचाना। राज्य फैलता गया। मंदिरों का संरक्षण, कृषि सुधार, प्रशासन व्यवस्थित। अब वे सिर्फ योद्धा नहीं थे, शासक थे। लेकिन इतिहास में शांति स्थायी नहीं होती। युवावस्था की आग अब परिपक्व नेतृत्व में बदल चुकी थी, लेकिन भीतर वही ज्वाला थी। छत्रसाल जानते थे दिल्ली हार मानती नहीं, वो इंतजार करती है। और इतिहास गवाह है कि हर स्वतंत्रता एक अंतिम परीक्षा मांगती है। 1728 एक नाम उभरा, मोहम्मद खान बंगश। क्रूर, महत्वाकांक्षी, भारी सेना, तोपें, घुड़सवार। सीधा हमला नहीं, घेराबंदी। किला घिर चुका था, अन्न समाप्त, सैनिक घायल। 80 वर्ष का एक बूढ़ा राजा दीवार पर खड़ा था। आत्मसमर्पण कर दे, एक सेनापति बोला। बुंदेला झुकत नहीं, मरी है पर झुकी है नहीं। स्थिति बिगड़ती गई, दीवार टूटी, राजा घायल। इतिहास का वो क्षण जब सब समाप्त लग रहा था, लेकिन एक पत्र लिखा गया बाजीराव प्रथम के नाम। जैसे गजेंद्र ने संकट में पुकारा था, वैसे ही मैं आपको पुकार रहा हूं। बाजीराव ने संदेश पढ़ा, सेना तैयार की, बिजली की तरह पहुंचे। अब युद्ध था, बंगश बनाम छत्रसाल और बाजीराव। रणनीति बदली गई, चारों ओर से घेराबंदी। अब बंगश फंस चुका था। भीषण युद्ध, और अंततः मुगल सेना टूटी।
बंगश पीछे हटा। किले की दीवार पर 80 वर्ष का राजा खड़ा था। आकाश की ओर देखा। बुंदेलखंड आज फिर आजाद सांस ले रहा है। ये सिर्फ जीत नहीं थी, स्वतंत्रता की पुष्टि थी। उन्होंने राज्य का एक भाग बाजीराव को सौंपा। राजनीतिक संतुलन बदल गया। उत्तर भारत की दिशा बदल गई। 1731 शरीर थका था, लेकिन आत्मा अडिग। उन्होंने उत्तराधिकार तय किया, राज्य व्यवस्थित किया और शांतिपूर्वक विदा हुए। इतिहास के पन्नों में नाम छोटा हो सकता है, लेकिन मिट्टी याद रखती है।